आश्चर्य हो गए और तुरंत आके मिले मीरा जी से। तो बहुत सत्संग हुआ है। वो सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो राइट साइड में गली है, लुई बाजार को निकलने। तो कभी भी जाएंगे वहां पूछेंगे तो आपको एक मंदिर मिलेगा, वो मीराबाई का मंदिर है। वहां वो शालिग्राम भगवान अभी भी है, जिस शालिग्राम को मीरा जी पूजा करते थे। बड़ा अद्भुत शालिग्राम है वो, देखने लायक है। आकृति जो है उसका बहुत ही विचित्र है। तो वहां से वो जीव गोसाई पाद से मिलते थे, सत्संग होते थे। तो मीरा जी ने अपने पद में लिखा है, गौर कृष्ण की दासी मीरा, जो ब्रज में माखन चोरी किए हैं, जो ब्रज में रास रचाए हैं, वो इस कलयुग में सन्यास वस्त्र पहन के दंड कमंडलू धारण करके दर दर भटकते हैं, हरि नाम का आस्वादन करते हैं, हरि नाम को देते हैं। तो बताइए, महाप्रभु श्री चैतन्य 1486 1486 और मीरा जी 100 साल के बाद आ रहे हैं 1500 सदी में। तो मीरा जी को पता कैसे है कि साक्षात भगवान आए हैं? क्योंकि वो भगवत पार्षद है। ये प्रमाणित करते हैं कि मीरा जी अपने पद में लिखते हैं कि स्वयं भगवान ही, जो ब्रज के माखन चोर हैं, वो कलयुग में नदिया में जन्म लेते हैं सची मां के रूप में। तो यहां ये प्रश्न होता है कि कैसे, क्यों श्याम सुंदर ने गेरुआ वस्त्र धारण किया? क्यों श्याम सुंदर ने योगी जी बन गए? मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी। क्यों श्याम सुंदर इस तरह से वेश धारण किए? तो इनके प्रश्नों का उत्तर सुनकर मुरारी गुप्त ने कहा, हे देवानंद पंडित, सुनो सुनो, कुछ घटना है, इससे पहले इसका वर्णन करता हूं। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली 4 युग होते हैं। तो सत्ययुग में धर्म के 4 पैर हैं, दया, शौच, तपस्या और सत्य। और त्रेता युग में और कम हो गया, केवल दया, शौच और सत्य। द्वापर युग में और कम हो गया, शौच और सत्य। और कलयुग में केवल 1/4 रह गया, वो है सत्य। पर कहाँ है? सब तो झूठ बोलते हैं। पर फिर भी वर्णन है कि केवल सत्य है थोड़ा सा, बाकी दया, शौच, तपस्या कुछ नहीं है। कोई तपस्या नहीं करते हैं, कोई किसके मन में दया भाव नहीं है। अब देख रहे हो कैसे महासंग्राम चल रहा है विश्व के दूसरे पार्ट में, है? कैसा भयंकर युद्ध चल रहा है। सुनते ही एकदम बड़ा दुख लगता है। मन जरा सोचिए, भगवान ना करे हम लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, अचानक से हो जाए तो जय सिया राम। तो वहां ऐसा चल रहा है स्थिति, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं और कहते भी हैं, अरे पता है हम लोग दुबई जाके आए हैं। आज जानते हो दुबई की हालत कैसी है? आग जल रही है, ऐसी स्थिति। तो देखो, दया कौन सी, कोई दया का नामो निशान नहीं। सच्चाई, शौच, पवित्रता कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे धर्म क्षीण हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म को पालन कोई नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, कोई वर्णाश्रम धर्म को जानते ही नहीं है। वर्णाश्रम धर्म पालन क्या करेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति पाप में डूब रहा है। इसको देख के ये कौन कह रहे हैं, याद रखिए, मुरारी गुप्त कह रहे हैं देवानंद पंडित को, ठीक है? इसको देख के परोव्यम वैकुंठ लोक में नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य लगा। उन्होंने विचार किया कि कलयुग के सर्प, कराल सर्प ने सभी को ग्रास कर लिया है, तो अभी धर्म की स्थापना होगी कैसी? कौन इस कलयुग के जीवों को धर्म का रास्ता बताएगा? भगवान भी नहीं है, द्वापर युग, द्वापर के अंत में भगवान चले गए। नारद मुनि के मन में ऐसे विचार है। देखो,
नारद मुनि के कोटि के जो भक्त होते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी, उनके मन में हमेशा यही करुणा रहता है कि कैसे जीवों का उद्धार करें, कैसे जीवों का उद्धार होगा। लाइफ टाइम प्रिपरेशन आपने पढ़ा होगा, प्रभुपाद लीलामृत, एक लाइफ टाइम प्रिपरेशन, एक चैप्टर ही है, पूरे वो जीवन भर वो तैयारी करते हैं। और फिर कहते हैं अगर शुरू करना है कि झांसी के लोग सुनते नहीं है, अमेरिका जाऊंगा। है ना, यहाँ कोई सफलता नहीं मिली तो सीधा अमेरिका जाना है, और अमेरिका से शुरू करेंगे। जो लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं, कहते हैं ना, कुछ अगर किसके पास अच्छा सा सेलफोन है, अरे आईफोन 17 प्रो कहाँ से है? यूनाइटेड स्टेट्स से। तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद ने अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन क्या नम्रता है देखिए। भक्ति नाही वेद नाही, ना भक्ति है ना वेद मुझे आता है, पर मेरे गुरु महाराज ने नाम दे दिया क्या, भक्ति वेदांत। इस नाम का सार्थक अभी आप ही करो, ऐसे अपने कविता में लिखते हैं। तो नारद मुनि के मन में भी ऐसे हुआ कि कैसे इस कलयुग के जीवों को उद्धार करें। तो नारद मुनि ने कहा न कर्म तबे से यानी व कृष्ण सर्वमय धर्म, द मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मैग्नानिमस, सबसे ज्यादा करुणामय अवतार है ये गौरांग महाप्रभु का अवतार। पर दुखे कातर नारद महामुनि, कृष्ण कथा रस गान दिवस रजनी। तो पर दुख में दूसरे के दुख को दो सहन नहीं कर पाते हैं, और नारद मुनि हमेशा वीणा बजाते 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 सकल ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और क्या बोलते हैं जानते हैं, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। वीणा बजाते हुए राधिका रमण गाते रहते हैं भगवान के नाम। जैसे चार कुमार को जानते हैं, सनक सनातन सनातन सनत कुमार, सब सन 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 ही बोल दीजिए, सारे सन ही है, ब्रह्मा जी के सन। तो ये चार कुमार जो है ना, वो जहां भी जाते हैं केवल एक ही मंत्र जप करते हैं, हरि शरणम। क्या, बोलिए ना, हरि शरणम। तो ये उनका मंत्र जप है। तो उस प्रकार से नारद मुनि हमेशा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की वीणा बजाते हुए, गीत गाते हुए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। देखे कि इस पृथ्वी के लोग जो हैं केवल आईपीएल में ही पड़े हैं, कोई इस्कॉन में नहीं आते हैं, सब आईपीएल में ही जाते हैं, कोई भक्ति भक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं। तो नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। एछे न प्रेमर रंगे अंग गौड़ाइया नासुल कृष्ण नाम जगत। कोई एक भी व्यक्ति कृष्ण नाम का जप नहीं करता है, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार की कलयुग की स्थिति को देख के नारद मुनि बड़े चिंतित हुए, और क्या किए, अंतरे दुखित मुनि विस्मित लोक निस्तारण हेतु, संभोग करना और भोजन करना, यही बस इसमें ही पड़े हैं। अच्छा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और डिसुम डासम करेंगे, डिंग डांग करेंगे, पार्टी पार्टी रख करेंगे, किटी पार्टी करेंगे, बस इसमें ही पड़े हैं। कोई एक भी हरे कृष्ण नहीं बोलता है। ये नारद मुनि देखिए बड़े चिंतित हो गए, और सबके हृदय में लोभ मोह काम क्रोध अभिमान ये सब भरे हुए हैं। कैसे इन लोगों का उद्धार होगा किछु नहीं जानी। और कहते हैं घोर कली काले जीवर ना देखी निस्तार, भ्रमिते भ्रमिते गेला द्वारकार द्वार। इस घोर कलिकाल में सभी जीवों का ऐसे दयनीय स्थिति को देख के नारद मुनि बड़े चिंतित हुए। प्रभुपाद जी तो 7 समंदर पार करके गए थे, पर नारद मुनि ब्रह्मांड पार करके अभी तो वहां जाना पड़ेगा, सीधा रिपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ नहीं तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, तो इस प्रकार से नारद मुनि ने देखा, जब तक स्वयं भगवान प्रकट नहीं होंगे, इस कलयुग के जो कल हम चर्चा कर रहे थे ना, क्लास बैक बेंचर्स जो पीछे ही बैठे रहते हैं, इस कलयुग के जीवों को उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सोच के सीधा द्वारका चले गए। परव्यम भगवान जो वैकुंठ में जो द्वारका है, वो द्वारका से गए, और जैसे ही नारद मुनि द्वारका गए, वहां क्या देखते हैं, वहां की दृश्य बड़ा अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण अभी सत्यभामा के घर में है। पटरानी है बहुत सारे, 16,108, उसमें से 8 प्रमुख है। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के घर में है, और सत्यभामा देवी खूब ठाकुर जी की सेवा कर रही है। अब सत्यभामा के घर से श्री कृष्ण के प्रफुल्लित हो गए, क्या क्या आज मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्यारे पति आज हमारे घर पधार रहे हैं। तो क्या उन्होंने कैसे स्वागत किया, देखिए। जैसे ही सूर्य उदय होने पर संदेश भाग गए और कहे कि रुक्मिणी देवी के घर में श्री कृष्ण आ रहे हैं, मध्य बाजे आनंद, और आज हमारे घर में ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे हमारे ब्रज में गाते हैं ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, राधा रमण आज घर आएंगे। बहुत सुंदर पद में गाते हैं। तो रुक्मिणी देवी बड़ी प्रसन्न हो गई, वो ऐसे ही करने लगी, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज हमारे प्रियतम श्याम सुंदर हमारे घर आएंगे। कितने कितने, देखो अभी से तैयारी हो गई। बिल्कुल रुक्मिणी देवी ऐसे ही कर रही। तो अपने खुद स्वयं, क्या रुक्मिणी देवी के घर में नौकर चाकर की कमी है क्या, लेकिन स्वयं ठाकुर जी के महल को सजाई, वाद्य यंत्र बजने लगे, सब कुछ आनंदमय होने लगा। रुक्मिणी देवी बड़ी प्रसन्नता से प्रतीक्षा कर रही है। सुमंगल पूर्ण घट घृत बाती ज्वले, घी के बाती चारों ओर लगाए, हरि हरि हरे कृष्ण, भगवान के स्वागत के लिए। और घड़े कलश में जल रख के, पूर्ण कुंभ कहते हैं ना, कुंभ को सजाए। और इतना नहीं, उनके साथ बाकी सब जो अन्य रानियां थे, मित्रविंदा, नग्नजीता, इतना मित्रविंदा, नग्नजीती, सुशीला, सुबला, सभी रानियों को बुला लिया, आओ आओ आज हम प्यारे श्याम सुंदर को स्वागत करते हैं।
सुवासित गंध जल प्रभु का छे आनी, पाद प्रक्षालन करे देवी रूप श्री रुक्मिणी। जैसे ही ठाकुर जी पधारे, राधा रमन हमारे घर आएंगे, तो श्री कृष्ण जैसे ही पधारे एक आसन दिए रुक्मिणी जी ने, फिर अपने पति देव के श्री चरणों को सुगंधित जल से, सुंदर उसमें गुलाब के जल इतर इत्यादि सब मिश्रित करके अपने पति के चरणों को प्रक्षालन किए। आपन संपद पद धरि निज बुके, अनुरागे नेहराई क्षण देई बुके। सुंदर चरणों को प्रक्षालन करने के बाद अपने ही साड़ी के उत्तरीय से, एक गमछा लाओ ऐसा नहीं बोले, अपने वस्त्र साड़ी के उत्तरीय से अपने पति के चरणों को सभी साफ किए, प्रक्षालन किए। उसके बाद क्या हो गया पता नहीं, यहां से आप ध्यान से सुनिए, शायद ही कभी हमने सुना होगा ऐसे। रुक्मिणी देवी परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल में लेके रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, आंखों से अजस्र अश्रु बहने लगे, मानो कि जैसे मानो वर्षों के बाद कभी आए हैं, जबकि हमेशा भगवान वहीं रहते हैं। भगवान द्वारका छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो सत्यभामा के घर में जब जैसे जाते हैं ऐसे रुक्मिणी के घर में आते हैं, पर पता नहीं आज क्या हो गया रुक्मिणी देवी को, ठाकुर जी के चरणों को अपने वक्षस्थल में लेके अजस्र अश्रु बहा के रोने लगे, और चरणों को देख के, चरणों को अपने वक्षस्थल में लेके टकटकी लगा के श्याम सुंदर की ओर देख रहे। हृदय श्रीपाद धरे कांदये रुक्मिणी, विस्मित होइया किछु पूछे चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अरे रुक्मिणी, क्या तुम्हारे घर में मैं पहली बार आया हूं? तुम तो मेरे प्राण प्रिया हो, आज तुम्हें क्या हो गया? ऐसे मुझे व्यवहार कर रही हो जैसे मैं वर्षों के बाद आया हूं। कांद नारो हेतु किछु ना बुझी तो मार, की लागी कांदे हो देवी कह समझ। क्या हो गया तुम्हें? कुछ बात है, हृदय की कुछ बात है, कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसे हो गया? तुम इतना रोती क्यों हो आज? तुम्ही प्राणाधिका मोर जगत जगत जने जानी, तुम्हारा अधिक के बाक। तुम जानते हो मेरे प्राण प्रिय हो, जितने रानियों के पास में जाता हूं सबसे प्रिय तुम हो, क्योंकि पहली पत्नी है ना, पहली पटरानी है, कौंडिन्यपुर से जिनको उद्धार करके लाए थे, है ना, अमरावती। तो भगवान रुक्मिणी देवी से बहुत, तो उसको पढ़ के मैंने केवल उद्धार करने के लिए चला गया, उद्धार करने के लिए चला गया, और उद्धार करते करते पाणी ग्रहण हो गया। नहीं तो तुम कहां कौंडिन्यपुर की राजकुमारी, मैं कहां यादव, लल्लू यादव, मतलब यादव अहिर। भगवान यादव थे ना, द्वारकाधीश जो है वो यादव अहिर, गाय चराने वाला। मेरा कोई जात नहीं, कोई कुल नहीं, कोई पदवी नहीं, मैं राजा भी नहीं हूं। राजा कौन थे? उग्रसेन थे। मैं तो यादव हूं, मैं अहिर हूं, और तुम कहां महाराष्ट्र की कौंडिन्यपुर की राजकुमारी। तो ऐसे परिहास करते थे और कहने लगे कि देखो, तुम्हें अभी भी समय है, कहेंगे तो एक आध और राजकुमार देखते हैं तुम्हारे लिए। बहुत परिहास किए, तो रुक्मिणी देवी बेहोश होकर गिर गई। भगवान कहने लगे कि हे रुक्मिणी, मैं तो सोचा कि तुम मुझे तिरछी नजर से देखोगे। चुप, आगे ऐसा मत कहना कभी, डांटोगे ऐसा कुछ। लेकिन बहुत भोली है रुक्मिणी देवी, चंद्रावली का स्वरूप है ना, श्रीमती राधा रानी के स्वरूप है सत्यभामा, जो हमेशा मान करती रहती है। उनके लिए एक फूल लाई ना, मुझे पूरा का पूरा पेड़ चाहिए, सुन रहे हो? उनके लिए एक फूल लाया आपने, पूरा पेड़ मुझे चाहिए अभी। तो उस पेड़ लाने के लिए भगवान स्वर्ग चले गए। कौन सा वृक्ष है वो? पारिजात, पारिजात, पारिजात वृक्ष। तो भगवान सब में एक्सपर्ट है, अपने स्त्री को मनाने में भी एक्सपर्ट है। गृहस्थाश्रम में सब कुछ करना पड़ता है, आप लोग बाल ब्रह्मचर्य क्या समझोगे? हाँ, सबको संभालना पड़ता है। तो भगवान सब, एक नहीं, दो नहीं, 16,108 सबकी मन को। तो भगवान ने कहा कि
रुक्मिणी, मैंने तुमसे कुछ मजाक कर लिया क्या, परिहास कर लिया, तुम इतना रोते क्यों हो? हाँ 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 हाँ, याद आया, एक बार तुमसे मैंने परिहास किया था कि तुमने मुझसे क्यों शादी किया, इसके लिए अभी भी रो रही हो, वर्षों पहले। तो रुक्मिणी देवी क्या कहती है, ना ना, आपके कोई भी वाक्य से मुझे किसी प्रकार की रुष्ट नहीं है, मैं कहीं किसी प्रकार से मैं रुष्ट नहीं हूं। अंतर कठिन मोर कभू नहीं आन, एक महाभाग्य सबे तुम्ही मोर प्राण। आप कहते हैं ना मेरा हृदय कठोर है, रुक्मिणी देवी कह रही है, सुनिए, हाँ हो सकता है, पर मैं सौभाग्यशाली हूं, इस त्रिभुवन में मैं सबसे बड़े सौभाग्यशाली हूं। प्रेम पत्र का पहला श्लोक में रुक्मिणी देवी ने यही लिखा था, भुवन सुंदर राम थे, हे भुवन सुंदर। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जो आप मेरे पति हैं, मेरे प्राण हैं। पर तुम्हारो पदार बिंदो तुम्हा हईते अधिक, आजी हो नाचे शिव पिबई माधवी। लेकिन आपका चरण कमल आपसे भी अधिक दयालु है। इन चरणों को देख के मुझे याद आता है, रुक्मिणी देवी कह रही है, भगवान शंकर, महादेव, ब्रह्मा इन चरणों को स्मरण करते हैं। अब सुने वो पद, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे पद लैया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया ब्रह्मा, जे पद पाइया शिव, शिवत्व लभिला, से अभय पद सिरते धरिया। कौन से भजन का पद है, याद है किसको? जट एखन बुझिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वक्षण, अखन बुझिनु प्रभु तोमार चरण। रुक्मिणी देवी कहती है, तुम्हारे आपके चरण जो है, ब्रह्मा को प्राप्त हुआ तो वो विधाता बन गए, शिव जी को प्राप्त हुआ तो शिवत्व को प्राप्त हो गए, रमा लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, नारद मुनि तो हृदय धरिला। नारद मुनि के बारे में क्या कहते हैं? हृदय धरिला, नारद मुनि हृदय में धारण किए हैं, और ऐसे चरण को आज मैं प्राप्त की हूं। जगते जते के सब तोर सुगोचर, सबे न जानह पद प्रेमार उत्तर। आप समग्र विश्व के पूर्ण रूप से जानते हैं, पर फिर भी आप उस व्यक्ति के हृदय को नहीं समझ सकते जो आपके चरण कमलों से प्रेम करता है। आपको क्या पता, आप तो स्वयं भगवान है ना, आपके चरण कमलों के से जो प्रेम करते हैं उनके हृदय की बात आप कैसे समझ सकते हैं? भगवान कहे, अच्छा मेरे चरण कमल में से क्या है जो मैं नहीं जानता हूं? तो रुक्मिणी देवी कहती है, सुनिए, अब जो रुक्मिणी देवी कहती है बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। रुक्मिणी देवी याद करती है किसको? श्रीमती राधा रानी को। यदि राधा भाव हृदय करे आरोप, सुनते ही मन, हाँ बोलो, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। बोलो देवी रुक्मिणी सुन प्रभु गुणवणी, चित्ते किछु ना भाव हियान, जालागी कांदिए आमी जे कथा जानो तुमी, आर जत सब तुमी जान। मुरारी गुप्त कहते हैं, याद कीजिए हमने शुरू किया था ये वार्तालाप मुरारी गुप्त दामोदर पंडित को बोल रहे हैं। नारद मुनि गए थे द्वारका में, अपने आंखों के सामने ये देख रहे हैं रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की भैया जाप, राधा नाम लइते आखी दल दल गरे देखी, हेन पद प्रेमर प्रताप। राधा इस जगत को प्रेम से भर देती है। एक बार जो प्रेम से बोलते हैं राधे, सुनाई नहीं दिया?
तो रुक्मिणी देवी कहती है, रुक्मिणी देवी राधा की गुणगान करती है। सुनिए, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है श्री राधा। जो इस राधा का नाम उच्चारण करते हैं उनको प्रेम प्रकट हो जाता है। यहां तक कि आप भी राधा नाम सुनते ही, राधा नाम उच्चारण करते ही आप अष्टसात्विक भाव आ जाते हैं। आपके हृदय उनके दूर चले जाने से दुखी होता है। राधा के नाम के ध्वनि से आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। मैंने एक बार राधा क्या कहा, आपने आपके अश्रु, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है। मैं देखती हूं इससे आपके चरणों के प्रति राधा के प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन होता है। अब जब आप मेरे घर में आए हैं तो मेरा हृदय आनंद से भर गया है, किंतु मैं फिर भी रोती हूं। भाई क्यों रो रही हो, मानो ठाकुर जी पूछे तो कहते हैं क्योंकि हम फिर से अलग हो जाएंगे। अब कैसे भूल सकती हूं, मैं जानती हूं यह आपके चरण कमलों की शक्ति का प्रदर्शित है। आप भक्तों के द्वारा समाधि में तन्मयता से किए जाने वाले चिंतन है। भक्त आपके चरण कमलों की सदा सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेविका है। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते, वो हमेशा यही चाहते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का सानिध्य। इसलिए अपने हाथ जोड़कर रुक्मिणी देवी विनती करती, हे स्वामी कृपया मुझे अपने चरण रूपी कमल पुष्प पर मंडराता हुआ भंवरा बना दीजिए, भ्रमर बना दीजिए। मुझे भय है कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब मेरा क्या होगा जब आप मुझसे दूर चले जाएंगे। कृपया रानी रुक्मिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा में दिया गया विवरण सुनिए, जिसमें करुणा ही प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी को लेकर बैठी है। रुक्मिणी देवी को अपने हाथों से भगवान ने उठाया, अपने सिंह कैसे पधारे। आप कैसे आना हुआ यहां। भगवत अनुराग के कारण नारद के नेत्र लाल हो गए थे, आंसू बहने लगे। इतना सुंदर रुक्मिणी देवी और भगवान का प्रेमालाप को देखे सुने भी, भगवान को देखकर उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि आप जरा निश्चित होकर बताइए, कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे। इस कलयुग में, भारतवर्ष में, पृथ्वी में लोग क्या कर रहे हैं, इसके वो चिंतित हो गए थे। भगवान पूछ रहे हैं तुम इतना चिंतित क्यों हो, तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन आज इतना उदास क्यों हो, इतना खिन्न क्यों हो, इतने इतने परेशान क्यों हो। तो नारद क्या कहते हैं सुनिए। नारद कहे प्रभु की कही बामी, तुम्ही सर्वेश्वर सर्व अंतर्यामी। आप तो सर्व अंतर्यामी, आप जानते हैं मेरे हृदय की बात। क्या भगवान को पता नहीं है? पता है। फिर भी गुरु महाराज कभी कभी पूछते हैं तुम बताओ क्या समस्या है। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु को भी पता रहता है, फिर भी पूछते हैं बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। जैसे भगवान अंतर्यामी है, तो नारद मुनि कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी महिमा सब जानते हैं। जब मैंने सारे जगत का भ्रमण किया तब मैंने देखा कि कोई एक भी व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं बोला, कोई भी नहीं बोलता है। सब लोग बड़े दम्भी हैं, घमंडी हैं, नशे में चूर हैं, और कोई आपका स्मरण नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण बहुत संभ्रमित है। एक भी व्यक्ति कोई आपका नाम नहीं लेता है, आपका दर्शन नहीं करता है। तो मुझे ये चिंतित लगा, लोगों को उद्धार करने का क्या उपाय है। इस चिंता से मैं बहुत चिंतित हूं। अब मैंने अपने हृदय को आपके सामने प्रकट कर दिया। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के व्यथित वचन को सुन के वो कहने लगे, हे महामुनि सुनो,
तुम पहले घटित घटना को भूल गए। एक घटना की बात कह रहे हैं। क्या घटना है? तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी भगवान शंकर को वचन दिया था कि वे मेरे महाप्रसाद का वितरण करेंगे। इसके लिए थोड़ा आप नवद्वीप परिक्रमा में जब जाते हो ये सब जानते हो। मायापुर में कौन सी देवी है प्रभु जी? वो एक देवी है ना मायापुर में नवद्वीप परिक्रमा में, श्रीमंत द्वीप ना। श्रीमंत द्वीप, श्रीमंत द्वीप। तो श्रीमंत द्वीप में जो कात्यायनी देवी है वो प्रार्थना किए भगवान से, क्या कि मुझे महाप्रसाद नहीं मिला, भगवान शंकर को मिला और थोड़ा सा कण नारद मुनि को मिला और देवी जी को नहीं मिला। तो इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि कलयुग में महाप्रसाद सबको मिलेगा, सबको मिले। तो यही वो भगवान कह रहे हैं, हे नारद, महाप्रसाद के रूप में मैं ये कृपा को सर्वत्र वितरण करूं। अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर बड़े विह्वल होकर प्रतिज्ञा की है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपना अत्यंत विनम्रता और मूर्तिमान स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करूंगा और भौतिक जगत के लोगों को इसका आस्वादन करूंगा। मैं स्वयं ईश्वर होकर अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में नाचूंगा, गाऊंगा, कीर्तन करूंगा, भक्ति करूंगा और स्वयं आचरण करके लोगों को सिखाऊंगा कि कीर्तन करते कैसे हैं। हरे कृष्णा जानते हो नारद, तुम आने से पहले रुक्मिणी देवी मुझसे क्या कह रही थी? मेरे चरण कमल का रस जो मुझे ही पता नहीं है, जो श्री राधा जानती है, तो मुझे श्री राधा बनना पड़ेगा। ये द्वारका में, वैकुंठ में जो द्वारका है ना, वहां वार्तालाप हो रही है। तो भगवान नारद जी से कहते हैं, निज नाम संकीर्तन प्रकट करीब नवदीपे सची गृहे जनमाला भीव। मतलब अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जन्म 6 फुट, लेकिन महाप्रभु कितने फुट के थे? हाँ, लंबे एकदम, अजानुलंबित विशाल गौर वर्ण का रूप प्रकट करूंगा, जिसमें भुजाएं मेरे घुटने तक रहेगी। मेरा अनुपम सुमेरु पर्वत के सम्मुख तेजस्वी होगा। इस प्रकार से बार बार बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्या देख रहा हूं मैं द्वारका में? भगवान का कलर चेंज हो गया। श्री कृष्ण श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। भगवत प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर लोचन दास ठाकुर कहते हैं, भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य द्वारका में हो गया। यहां आने से पहले भगवान ने अपना झलक, अपना ट्रेलर नारद मुनि को द्वारका में दिखा दिए, ऐसे सुंदर रूप में मैं प्रकट होऊंगा मैं इस धरती पे। तो सब लोग प्रेम से बोले, गौरंगा। देखिया नारद मुनि हरि सही आया, बरिश आंखें नीर सहस्र धारा। जैसे ही नारद मुनि ने द्वारकाधीश का रूप को देखा, द्वारकाधीश बन गए गौर सुंदर, तो अष्टकंप अश्रु बहने लगा। भगवान गौर सुंदर तन में लग गए। भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, तुम बिना किसी रुकावट से के जहां चाहो वहां जा सकते हो और सभी तुमसे प्रेम करते हैं। शिवलोक, ब्रह्मलोक, अन्य सारी लोकों पर सार्वजनिक रूप से तुम ये घोषणा करो, जाओ माइक लेके जाओ, अनाउंस कर दो। कलयुग से पहले, कलयुग से जस्ट शुरू होने से पहले ये घटना है द्वारका में। सबको घोषणा कर कर बोलो, कलयुग में मैं इस सुंदर सुनहरे रूप में प्रकट होऊंगा। मैं गुणो नाम संकीर्तन प्रकाश करीब, निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारिब। मैं अपने पवित्र नाम का उच्चारण, नाम की महिमा, संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा। अपनी प्रेममयी भक्ति से सर्वत्र अमृत रस का आस्वादन करूंगा और सबको वितरित करूंगा।
और मैं अकेला नहीं आऊंगा, ये कह रहे हैं। सुनिए, भक्ति के मार्ग में अब सैकड़ों करोड़ों शाखाएं होंगे, करोड़ों शाखाएं होंगे। कोई इस्कॉन होगा, कोई गौड़ीय मठ होगा, कोई राधा कुंड वाले होंगे, कोई ये होंगे, वो होंगे, जितने प्रकार के आप देखते हो नाम संकीर्तन के प्रचारक, है ना। उधर जयपुर में गए थे तो वहां चार चार अलग अलग प्रकार के, कोई हरे कृष्ण मूवमेंट है, कोई हरे कृष्ण मिशन है, इस्कॉन है, अक्षय पात्र है, सब हरे कृष्ण प्रचार करते हैं अलग अलग। तो निज निज भक्त गण आर पारी साध, पृथ्वी ते जन्म लया प्रेम भक्ति साध। अपने निज पार्षदों को इस पृथ्वी पे, धरती पे लाऊंगा और सबको, सबके साथ में प्रेम भक्ति का प्रचार करूंगा। এই क्षण श्रीमुख वाणी सुनिया नारद, खंडिल सकल दुख पद पर साध। नारद मुनि की दुख मैं भी आपके साथ आपके लीला में सहयोग देने आऊंगी, आपकी प्रिया बन के, आपकी पत्नी बन के। पर आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, इतना गंभीर क्यों है? थोड़ा प्रफुल्लित होके बोलिए, आनंदित होके बोलिए। भगवान महाप्रभु के रूप में संन्यास लेके ना, भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, तुम इस अवतार में तुम मेरी पत्नी के रूप में तो आओगे, और ज्यादा समय में नहीं रहोगे। क्या रुक्मिणी देवी तो एकदम आंख पे पड़े हो गए, ये क्या कह रहे हैं? अर्थात आप मुझे छोड़ दोगे, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मैं कैसे जी पाऊंगी? तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, अरे तुम बोल रहे, तुमने ही तो कहा, तुमने ही तो कहा कि मेरे चरण कमल का जो रस अमृत है, उसको आस्वादन करने के लिए मुझे अवतार लेना है। मेरे चरण कमल के रसामृत को वितरित करने के लिए मुझे प्रचार। इसलिए देवी रुक्मिणी क्षण काल के लिए, थोड़े समय के लिए अवश्य आप जो है, आप मेरे अर्धांगिनी होंगे विष्णु प्रिया के रूप में, परंतु इस अवतार में मैं घर में नहीं रहूंगा। अगर मैं घर में रह गया तो इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं है ना। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बुलाने पर भी मंदिर नहीं आते, उनके पास हमें जाना पड़ता है। दुनिया बहाने मारते हैं, वो गली में है, वो वहां है, नहीं आते, क्योंकि मैं जानता हूँ कलयुग के लोग बुलाने पर भी नहीं आते, इसलिए मुझे उनके पीछे जाना पड़ेगा। और वास्तव में भक्तों की सत्य बात है, भागवतों में लिखा है, वर्णन आता है, नाम श्री कृष्ण श्री चैतन्य, ये श्लोक तीनों के लिए, ब्राह्मण भी श्राप दे दिए, क्या होगी उनकी दया में, क्या हो ईश्वर दीक्षा हो के लौटने के बाद, और वो निभाई पंडित नहीं है, बिल्कुल भक्त का वेश हो गया और संकीर्तन करते हैं। तो आज जो हम जो नगर संकीर्तन करते हैं ना, ऐसा नहीं होता था। पहले श्रीवास के आंगन में, घर के अंदर होता था, श्रीवास ठाकुर के आंगन में, घर में अंदर कीर्तन करते थे, किवाड़ बंद करके, नो एंट्री पास। महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन में आने का एक ही अधिकार है, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी कड़वस ना हो। लगता है मशीन लगाना पड़ेगा, स्कैनिंग मशीन, तो देखो स्कैन करेगा तो वो एंट्री में जाएंगे। विवाह आंगन के संकीर्तन में सबको एंट्री नहीं करना, केवल चुने हुए भक्ति की वो प्रेम नाम संकीर्तन। रात भर दिन में तो करते ही थे, दिन में बाकी विद्या, पढ़ाई, विद्या,
भजन इत्यादि करते थे और रात को संकीर्तन खूब करते थे। तो रात्रि में सोते नहीं थे महाप्रभु और अपने पार्षदों के साथ सब लोग नित्यानंद प्रभु अद्वैतानंद श्रीवास ठाकुर मुकुंद वासुदेव सब लोग बस भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम है जगतो संग यहाँ ऐसे ऐसे अपशब्द महाप्रभु के संकीर्तन के लिए बोले थे। जो स्वयं भगवान थे अगर ऐसे बोलते थे, आजकल क्यों नहीं बोलेंगे, ऐसे अपशब्द बोलते थे। तो भक्तों को साथ में लेके महाप्रभु नवद्वीप के नदिया के नगर नगर में प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे। सबको जितने भी जीनों जिस प्रकार से पाषाण जी किसी भी प्रकार के लोग सबको प्रेम नाम संकीर्तन में सबको ले गए साथ में। तो यही है भक्तों, आज हमने अभी यह सुना कि लोचनदास ठाकुर के रचना से गौर अवतार के पूर्व आध्यात्मिक द्वारका में रुक्मिणी देवी और भगवान का जो प्रेमालाप आता वो है भूमिका, महाप्रभु के अवतार के भूमिका। अब तो महाप्रभु का अवतार शुरू नहीं हुआ, केवल भूमिका ही होगी, आगे चलेंगे। पर अभी हमने ये सुना कि रुक्मिणी देवी भी द्वारकाधीश से कहने लगी, आपके लीला में मेरा अभिनय तो है, मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन द्वारकाधीश कहने लगी ज्यादा समय नहीं होगा, मैं अवश्य आपने जो कहा कि मेरे चरण कमलों में क्या रस है, इसको अद्भुत आस्वादन करने के लिए पूरे जगत को लेने के लिए मैं प्रचार करूंगा। पर ये केवल नदिया में रहने से नहीं होगा, जब तक संन्यास आश्रम नहीं धारण करूंगा, संन्यास धारण नहीं करूंगा और पूरे वृंदावन तक, दक्षिण तक, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके इस नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। इसलिए भक्तों 48 याद रखिए, पूरे पृथ्वी में, संसार में महाप्रभु 48 वर्ष तक रहे, ठीक है। उसमें से 24 वर्ष कहाँ रहे? नवद्वीप में। विद्यार्जन, केशव कश्मीर का उद्धार, वो एक अलग ही है। फिर प्रेम नाम संकीर्तन श्रीवास संगम में
संकीर्तन का प्रचार, फिर उसके बाद और 24 साल जगन्नाथपुरी के आए रहने लगे, और 24 में से 6 वर्ष 6 साल घूम घूम के प्रचार किए, नाम संकीर्तन का प्रचार किया। कुछ वर्ष दक्षिण भारत में और कुछ वर्ष वृंदावन, इस तरफ वाराणसी होते हुए आए, और 18 साल तक, अंतिम 18 साल केवल पुरी में रहे। और क्या बताएं, अंत में जो थोड़े बहुत 4-6 साल बचे थे, उसमें तो महाप्रभु के उन्मत्त स्थिति इतना प्रकट हो गया, इतना बढ़ गया कि और कोई प्रचार प्रसार नहीं, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय स्थान अपने अंतर्मुख होके राधा भाव को आस्वादन करते थे। इसलिए इस श्लोक को इस संसार में केवल 2 ही व्यक्ति अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और उसी के अनुसार उनका जीवन है। उस श्लोक कौन है, क्या है? आश्लिष्ट पादरताम हिरष्टवा अदर्शनाम धर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं करो मत्प्राणनाथ सदैव नावरः। और 2 ही व्यक्ति, श्रीमती राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु, बस ये 2 ही इसके मुख्य आस्वादक हैं। हम तो जीव है, हम लोग में इतना है भी नहीं, तो स्वयं भगवान ही इसका आस्वादन करते हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए पंच तत्वों के रूप में एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतने गिरे हुए हैं, इतने बिगड़े हुए हैं, 1 2 का 4 से काम नहीं चलेगा, 1 2 का 5 करना है। तो स्वयं भगवान आए, बोले अकेले नहीं आऊंगा, बलराम आ जाओ तुम भी, किस रूप में? और महाविष्णु सदाशिव, वो करुणा सागर में क्या कर रहे हो? करुणा सिंधु, करुणा सागर के तट पे महाविष्णु है ना, विरजा के तट पे, कारण सागर के तट पे महाविष्णु को भी बुला लिए, आप भी आ जाओ, क्योंकि सारे जीवों को उद्धार करना है। सदाशिव महाविष्णु के अवतार, और साक्षात श्रीमती राधा रानी को भी ले लिया। वास्तव में भक्तों, एक बार मैं रघुवीर प्रभु उपेंद्र कृष्ण महाराज से पूछा था, बड़े चैतन्य चरितामृत के बड़े अच्छे बंदा, तो वो कहे कि चैतन्य चरितामृत में तो वर्णन है नहीं, बंगला पढ़ते हैं, वो कहते हैं, कह रहे थे कि कहीं ऐसा वर्णन है कि देखिए राधा और कृष्ण के मिलित तत्व महाप्रभु, फिर गदाधर कौन? वो कह रहे थे कि राधा और कृष्ण जब एक हुए, तो राधा रानी का आधा और कृष्ण आधा, तो कहते हैं आधे आधे एक हो गए, श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को मिलाएंगे, राधा और कृष्ण को, तो राधा स्वयं राधा रानी आधा और कृष्ण आधा, तो मिल गए गौरांग, वो अवशेष राधा रानी जी को गदाधर, तो अवशेष है ना राधा रानी, वो भी गदाधर। तो ऐसा भी व्याख्या है, तो वो गदाधर को भी ले लिए साथ में, और नारद मुनि को बोले तुम हमेशा बिना बजाते रहते हो, चलो तुम नहीं मेरे साथ, तो उनको ले लिए किसी मोहित विवाह। तो इसलिए एकदम 5 रूप में आए, कोई कहाँ से जाएगा पकड़ लेगा, है ना। हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना, मंदिर में इतना स्टॉल लगते हैं दिसंबर के महीने में, देखते हैं कहाँ से बच के जाएगा, एक स्टॉल है तो दूसरे स्टॉल में तो पकड़ में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको एक गीता या कोई पुस्तक मिलेगा। तो 500 के 5 आ गए और सारे द्वार को नहीं रहेंगे, तो महाप्रभु से बच गए तो नित्यानंद को, नहीं तो फिर अद्वैत दर्शन, नहीं तो फिर श्रीवास बजाते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, महाप्रभु स्वयं भगवान पंच तत्वों के रूप में आए, और इस कृष्ण प्रेम भक्ति को जो केवल और केवल नदिया में था, या ज्यादा से ज्यादा उड़ीसा में था, जगन्नाथपुरी में, और सर्वत्र प्रचारित किए। हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। एक बार मैं प्रभुपाद जी के निजी सेवक, जिसका नाम है सुधीर कीर्ति प्रभु, अभी भी है वृंदावन, सुधीर कीर्ति प्रभु से मैंने पूछा,
प्रभुपाद जी का आपके इतने सेवा किए हैं, प्रभुपाद जी के मन में क्या है बताइए। तो दूसरी किसी को लिखा प्रभुपाद जी का मन में ये है, इंग्लिश के 6 लेटर ERECS क्या है? अगर हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, महाप्रभु को प्रसन्न करना है, तो बहुत बड़े बड़े भव्य, बहुत सुंदर प्लानिंग करके, जो भक्तों के यहाँ प्लानिंग करते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से क्या 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 विशेष विधियों से, पैटर्न से, वे से हो सकता है, चाहे वो उपदेश पूजन हो, महोत्सव हो, भागवत कथा हो, नगर संकीर्तन हो, किसी भी तरीके से इस सनातन धर्म को प्रचार करना है। तब प्रभुपाद जी खुश होते हैं, प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाप्रभु का मूल भी यही है, नित्यानंद का भी है और श्रील प्रभुपाद का है। तो आज के दिन हम महाप्रभु श्री चैतन्य के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे गौरंग महाप्रभु, आप हमें ये शक्ति प्रदान करें। केवल यही भिक्षा मांगते हैं, हमारे जीवा में केवल नाम रहे। एक अभ्यास होना चाहिए कि हम सब, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, मैं किसी को भी मिलता हूँ, कोई नए व्यक्ति मिलता हूँ, हो सकता है उनको माला जप करने में थोड़ा सा संकोच लगे। तो आजकल वृंदावन में आप देखोगे एक बहुत अच्छा चीज मिलता है। कभी आप वृंदावन गोवर्धन आएंगे तो जगह जगह पर मैं देखता हूँ कि 10-20 रुपए के काउंटर मिलते हैं, 20 रुपए के काउंटर, अलग अलग डिजाइन के, 20 रुपए के, कोई 40-50 रुपए के, 100 रुपए के, अलग अलग काउंटर मिलते हैं। तो कुछ ले लेते हैं, हम खरीद लेते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, नए लोग कोई मिलते हैं तो उनको देता हूँ, भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उसके अंगूठे में डाल देता हूँ, जैसे मानो कि सगाई हो गई। बस तुम्हारा ये काम है कि रोज जितना हो सकता है, चाहे वो बिजनेस व्यापार करो या कोई नौकरी चाकरी जहाँ भी हो, लेकिन उसको दबाते रहना। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, कहीं भी जाए माला तो लेके नहीं जा पाते, संकोच भी लगता है कई लोगों को, लोग तो माला जब करते हैं। औरों की बात कह रहे हैं, जो नए लोग हैं जो जब नहीं कर पाते हैं माला पे, तो उसको किसी ना किसी उपाय से नाम जीवा में आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बताइए, जिनको सारा दुनिया मानते हैं, टीवी पे देखते हैं, अपने घर पे फोटो लगाते हैं, विराट कोहली जैसे लोग, वो भी कंठी पहन गए और काउंटर पे नाम जप करने लगते। तुम कौन सी खेत की बूढ़ी हो, तुम कौन से बड़े हो गए। देखते ना कोई लोग, कोई सेलिब्रिटी लोग जो करते हैं, बाकी फॉलो करते हैं। इसीलिए हम खुद नाम जप करें और नाम को जप करवाएं। जिसको भी देखें उनको कहते भाई कुछ संख्या को लो, जितना भी हो सके, 500, 1000 नाम हमें जरूर लेना चाहिए। और सुनिए, एक बात बड़े रोज की बात बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने हमें कम से कम जो ये है कि प्रत्येक दिन 16 माला का जप करना, ये बहुत साइंटिफिक है। आप सुन के आश्चर्य होंगे, कैसे साइंटिफिक है बताएं। कुछ परम श्रेष्ठ श्रीमद राजेंद्र दास महाराज एक बार कथा में बता रहे थे, एक पुराण से श्लोक कोट करके, किसी भी मनुष्य को प्रत्येक दिन 25,000 नाम लेना चाहिए। कितना? 25,000 नाम लेना चाहिए। तब वो अगर जीवन भर ऐसे 25,000 प्रत्येक दिन नाम लेता है तो योग्य हो जाता है भगवत धाम जाने के लिए। इतना उसका आंतरिक चेतना शुद्ध हो जाता है। तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, कौन मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है देखते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम कितना नाम लेते हैं प्रत्येक दिन देखते हैं। एक माला में कितना नाम होता है? 108 महामंत्र, ठीक है। नाम कितने होते हैं बताए? 1728। एक माला में कितने नाम होते हैं? 1728। और प्रभुपाद जी ने हमें कितना करने के लिए बोले हैं? 16। तो 16 वाला जब करेंगे तो कितना होगा? 25,000।
27,648 तो 25,000 से अधिक हुआ कि नहीं? प्रभुपाद का होते थे तो विश्वास है, पर लोगों का और विश्वास हो जाता है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही बोलते हैं, बोला पुराणों में लिखा है जो व्यक्ति 25,000 नाम लेता है उसकी कोष, उसके सेल इतने परिवर्तन हो जाते हैं, जितना इतना शुद्ध हो जाता है, भगवान भगवत धाम जाने के लिए युक्त हो जाता है। और हम लोगों को जो प्रभुपाद ने दिया है 27,648 माला पे अगर करेंगे तो इतना होता है, और इसके अलावा अगर करेंगे तो कितना होगा बताइए। चलते फिरते गुनगुनाते गाते बीच में भगवान के कोई गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उसमें भी नाम आता है। अभी आपने गाया हरि हरि नमः कृष्ण ज्यादा पाए नमः, उसमें भगवान नाम आता है कि नहीं? और एक आपको बोनस बता देते हैं, सुनिए। परम पूज्य श्रीमद राधा गोविंदास गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं जो भागवत को पाठ करते हैं ना, मुझे महाराज प्राय भागवत पाठ करते हैं, उनके अनुयायी तो भागवत पाठ करते हैं, जो भागवत को श्लोकों को पाठ करते हैं उनके नाम की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, भागवत में लिखा है, कहते हैं सूत गोस्वामी कहते हैं इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, यह भागवत नाम पुराण ग्रंथ है। वो प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक अक्षर में आपको भगवान नाम ही मिलेगा। इसलिए जो लोग भागवत के अध्याय अध्याय पाठ करते हैं उनका चैंटिंग भी हो जाता है। आप कोई भी देखिए, कोई भी श्लोक देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भगवान का नाम आएगा। उनकी स्तुति पढ़ेंगे तो नाम आएगा कि नहीं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कोई भी भागवत का श्लोक की स्तुति देखिए भगवान नाम में, इसलिए भगवान नाम के उच्चारण की संख्या बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? पहला माला पे, दूसरा भजन या संगीत से, और भागवत को पाठ करके, और हमेशा जीवा पे गुनगुनाते हैं। इसके बाद काउंटर है तो काउंटर पे आप प्लेटफॉर्म में भी रहिए, स्टेशन पे रहिए, रेलवे एयरपोर्ट पे कहीं भी महामंत्र को ऐसे गुनगुनाना है तो हमारी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है, उनके सारे शिष्य उनके साथ जाते थे, तो प्रभुपाद को उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद भगवत धाम जाने के लिए कितना समय लगेगा? प्रभुपाद ऐसे मुड़े बोले, वन मोमेंट, एकदम से बोल दिए, ये लोग आश्चर्य हो गए। वन मोमेंट, एक क्षण में आप भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान महाराज की तरह। और प्रभुपाद ने आगे कहा, ये सुनिए, प्रभुपाद ने कहा कि बट दिस वन मोमेंट इज रिलेटिव। जो साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा वो लोग जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रभुपाद ने उसको उद्धृत किया। अर्थात वन मोमेंट प्रभुपाद के लिए वन मोमेंट, इसके लिए वन मोमेंट इक्वल टू वन मंथ, इसके लिए वन मोमेंट इक्वल टू वन ईयर, इसके लिए वन मोमेंट इक्वल टू 10 ईयर, इसके लिए वन मोमेंट 100 ईयर, इसके लिए वन मोमेंट वन लाइफ टाइम, वन मोमेंट 10 लाइफ टाइम, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए रिलेटिव है। और उसके बाद जो प्रभुपाद ने कहा, सारे शिष्य लोग इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, ये सुनने के बाद आप लोग की हरि बोल बोलेंगे। अभी तो बोल दिया कि बोले प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग अभी जो मेरे साथ जुड़े हो, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जो प्रभुपाद से जुड़े थे, उनको कितना आयु 20-25 साल के होंगे ना, राइट? हमने सुना परम पूज्य जयप्रदा का महाराज 19 साल में आ गए, मतलब 21 साल में तो संन्यास हो गया था, बहुत कम उम्र, सबसे कम उम्र में वो आ गए।
बहुत शीघ्र उनके सन्यासी हो गए और तब से जब कर रहे। अभी अभी लोकनाथ महाराज 50वीं सन्यास हुआ ना, तो इतने सारे जो प्रभुपाद के शिष्य लोग 50 साल से जब कर रहे हैं। तो बताइए, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, शिष्य और शिष्याओं को कहे कि आप अभी 20-25 साल में मेरे साथ जुड़े हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, और जीवन के अंत तक 40-50 साल तक अगर आप किसी मंत्र को जप करते रहोगे, दिस लाइफ इज इनफ टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। यह जीवन पर्याप्त है किसी व्यक्ति के लिए, किसी भक्त के लिए भगवत धाम जाने के लिए। बस 3 दिन 4 दिन पहले एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी गुरु महाराज भगवत धाम चले गए, वो भी वृंदावन धाम, बद्रीनारायण स्वामी। और कृष्ण महाराज तो इतने जल्दी चले गए कि क्या पूछो, 50 साल में उन्होंने सन्यास लिया था, 50 वर्षों में सन्यास लिया, 6 महीना भी संसार में नहीं रुके। एक गर्मी के महीने में सन्यास लिए और कार्तिक में चले गए। क्या सौभाग्य बताओ, भूमि वृंदावन में मंगलारती के समय और ब्रह्म मुहूर्त में। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि दिस प्रोसेस वर्क्स। ये जो प्रोसेस है, ये भक्ति का जो मार्ग है, ये ऐसा नहीं है कि भाई की बातें बोलते हैं बस मन बहलाने के लिए, इसका कुछ होता नहीं है ना। ये प्रमाणित करता है कि जो भी भक्ति मार्ग में आया, जिसने भी निश्चय की प्रैक्टिस किया है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 40-50 साल तक अगर जब करोगे, ये जीवन पर्याप्त है, आप भगवत धाम चले जाओगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा 40-50 साल भक्ति करना। 16 माला अगर प्रत्येक दिन करेंगे, 27,648 मल्टीप्लाई आप कैसे गुण गिनेंगे, तो इतना लाभ हम लोग जब करेंगे कि पूर्णतया सिद्ध हो जाए। इसलिए हौसला बनाए रखिए, महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि नाम उच्चारण करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमा महामहोत्सव की जय, चैतन्य महाप्रभु प्रकट के महोत्सव की जय।